मणिकोंडा नाम के शहर में मेघमाला अपार्टमेंट है। उस अपार्टमेंट में 101 फ्लैट में सुदर्शन का परिवार रहता था। सुदर्शन एक बिजनेसमैन था। उसकी पत्नी उर्मिला एक डॉक्टर थी। उनको अमृता नाम की एक बेटी थी। अभी अभी वो MBA कंप्लीट की। इतने में समर हॉलिडेज आने पर कहीं पर वेकेशन में जाने के लिए उसके माता पिता से बात करना चाहती थी। मम्मा और पापा, मैं समर वेकेशन को कहीं जाने के लिए फिक्स हुई। कहीं और क्यों बेबी, हमारे गांव जाना। वहाँ तेरे चाची और चाचा रहेंगे। सबसे पहले वहाँ तेरी बंदरिया बहन रहेगी बेबी। नो पापा, गांव में क्या रहेगा? पावर कट रहेगा, जानवरों की बदबू रहेगी, मच्छरों का झुंड रहेगा। वो ही नहीं अमृता, बहती नदियाँ, हरे भरे खेत, नारियल के पेड़, आम के बाग। अब्बो, ऐसे कहते गए तो एक नहीं दो नहीं, भरपूर प्राकृतिक सुंदरता, उससे ज्यादा खुशियाँ रहेंगे अमृता। तू वहीं जाने से अच्छा है। तब अमृता ने ऐसे मुंह रखी जैसे उसे पसंद नहीं है। यह देख के सुदर्शन ने, तुझे नापसंद है तो मत जा बेटी, पर एक बार तेरी बंदरिया बहन से फोन करके बात करना। अगर वो तुझे बुलाने से तू जा, नहीं तो तेरी मर्जी। ऐसे कहने पर अमृता मान जाती है। तब तुरंत उसका सेलफोन लेके बालकनी में जाती है। उसके गांव में रहे बंदर बहन को फोन करती है। वह मदनपल्ली गांव में गोवर्धन का घर है। सृजना रूम में ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होके तैयार होती रहती है। उसका सेलफोन रिंग सुनाई देते ही, अरे मैं कॉलेज जाने की जल्दी में हूँ, अब कौन फोन कर रहा होगा? ऐसे सोच के सेलफोन देखती है। शहर दीदी कॉलिंग करके आता है। यह देख के, अरे रे, मेरे शहर में रही दीदी। ऐसे कहते कॉल रिसीव करती है। हेलो, गांव की बंदर बहन, कैसी हो? शहर की बंदर दीदी, तू कैसी है? जाने दे, तुझे क्यों मेरी शिकायत? छोड़ो, मैं इस समर में गांव आना चाहती हूँ। तुम क्या कहोगी बहन? अभी तुम जैसी हो वैसे जो मिले उसमें आ जा दीदी। यहाँ हम दोनों फुल टू एंजॉय करेंगे, तुम कभी नहीं भूलोगी। ऐसे कहने पर 2 दिन में अमृता गांव की बहन सृजना के घर आती है। चाचा चाची से क्षेम समाचार की बातें हो जाने के बाद अमृता और सृजना दोनों मिलकर सृजना के रूम में जाते हैं। उस दिन रात को खुशी खुशी बातें करके बिताते हैं। अगले दिन समय था 10 बजे। बाहर बहुत धूप थी। वो गर्मी की वजह से अमृता फैन डालती है। वो धीरे से चलने लगा। हवा ज्यादा नहीं आती है। तब जोर से, बंदर बहन, ऐसे बोलने पर सृजना अमृता के सामने प्रत्यक्ष होती है। ये क्या है रे बहन? फैन ठीक से नहीं चल रहा, हवा नहीं आ रहा। क्या फैन खराब हो गया? फैन खराब नहीं दीदी, एसी रहने वाले एसी, कूलर रहने वाले कूलर, फैन रहने वाले फैन डालते हैं ना, इसलिए करंट स्लो हो रहा है दीदी। सृजना को दिए जवाब से अमृता सर पकड़ती है। पावर स्लो होना क्या है बहन? वो चार्जिंग रखे पावर बैंक नहीं है ना। ये गांव है दीदी, यहाँ पावर स्लो होता है। चलो ठीक है, बाहर चले, समर वेकेशन एंजॉय करेंगे करके बोली ना, मुझे बाहर ले जाओ। ठीक है चलो दीदी। ऐसे कह के किचन में जाके एक मग में पूरा पानी लेके बाहर रहे स्कूटी के पास आती है सृजना। छी छी, ऐसे मग पकड़े हमें कोई देखे तो हंसेंगे बहन। अरे दीदी चुप रहो, ये मग का पानी उसके लिए नहीं। ऐसे कह के स्कूटी सीट के ऊपर डालती है। उस सीट में से धुआं बाहर निकलने लगता है। अमृता शॉक हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों मिलके स्कूटी पर ऐसे आगे आगे जाने लगे। धूप बहुत थी। एक किराना शॉप के पास रोकती है सृजना। अंकल 2 सोडा दीजिए। वो शॉप वाला 2 सोडे देता है। दोनों पीते हैं। दोनों के प्राण हल्का होते हैं। वहाँ से और आगे जाने लगे। गन्ने का रस का शॉप दिखाई देता है। वहाँ सृजना स्कूटी रोकती है। ये धूप की वजह से गला सूख रहा है दीदी, यहाँ गन्ने का रस पीते हैं। वहाँ दोनों गन्ने का रस पीते हैं। फिर से स्कूटी पर चढ़ के और आगे जाने लगे। सृजना एक बेकरी के पास स्कूटी रोकती है।
वहाँ दोनों मिलके ठंडा ठंडा बादाम मिल्क पीते हैं। उसके बाद स्कूटी पर चढ़ के आगे जाने लगते हैं। क्या कर रही है बहन? आओ दीदी, तुझे पूरा गांव घुमा के दिखा रही हूँ। तू समर वेकेशन में आए है ना? यही है क्या हम दोनों मिलके करने वाले एंजॉयमेंट? हाँ दीदी, क्या तू एंजॉय नहीं कर रही? मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। पापा मुझे कभी भी अकेली बाहर नहीं भेजे। मैं कभी भी ये सब टेस्ट नहीं की। तेरे वजह से आज मैं स्कूटी पर बाहर आई। सोडा पी, गन्ने का रस पी, बादाम मिल्क भी पी दीदी। अभी नारियल का पानी पीना बाकी है, उनको पी के घर चलते हैं। यहाँ का समर वेकेशन यही है दीदी। ऐसे हंसते स्कूटी को घर की तरफ घुमाने लगती है सृजना। अस्पष्ट रूप से देखती रहती है अमृता। सकनेटीपल्ली नाम के गांव में शिवैया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो और उसकी पत्नी उसके 2 बेटियों के साथ बहुत सालों से वो गांव में रहते थे। शिवैया की बड़ी बेटी का नाम था कुंदना और छोटी बेटी का नाम था वंदना। 2 साल पहले बड़ी बेटी की शादी हो जाती है। वो उसके ससुराल में बहुत खुश थी। छोटी बेटी वंदना बहुत शरारती लड़की थी। घर में छोटी होने पर, सबकी मनमानी ज्यादा होने पर शरारती बनके छोटे बच्चों जैसे मनस्तत्व हो जाता है। एक बार आधी रात को छुपके से बगीचे में जाके कोई देखे बिना वहां रहे स्कूटर में से हवा निकाल के ऐसे सोचने लगी, बहुत अच्छी, सुबह पापा इसे देखेंगे। 10 बजे तक पंचर शॉप नहीं खोलेंगे। एग्जाम को लेट हो जाने से अलाउ नहीं करेंगे। इससे कल ऑफिशियली एग्जाम डुमा कर सकते हैं। ऐसे सोच के अंदर जाके भोली जैसे कंबल ओढ़ के सो जाती है। सुबह होती ही माँ उठाती है। वंदना, उठो बेटी, टाइम 10 बज रहे हैं। आज का एग्जाम डुमा है क्या? वो बात से वंदना टाइम देखती है। 10 बजते हैं। वो अंदर ही अंदर खुश होती है, पर ऊपर से कंट्रोल करके, अरे क्या माँ, मैं पूरी रात पढ़ाई की, इसलिए मैं गहरी नींद में चली गई। माँ जाने दो, एग्जाम हो गया होगा। अभी मैं रेडी होके एटलीस्ट लैब को जाऊंगी। ऐसे भोली सी बातें कह के रेडी होती है। पिता उसके गाड़ी में वंदना को कॉलेज ले जाता है। तब वंदना मन में ऐसे सोचने लगी, बेचारे पापा को पता नहीं मैंने ही गाड़ी में से हवा निकाले करके। इतने में पिता वंदना को कॉलेज के पास छोड़ता है। कॉलेज में जाते वंदना से पिता ने ऐसे कहा, ठीक है वंदना, एग्जाम अच्छे से लिखो। तब वंदना आश्चर्य होकर ऐसे कहने लगी, लिखना तो मैं भी चाहती हूँ पापा, पर सुबह मेरी नींद नहीं खुली, इसलिए मेरे एग्जाम का टाइम हो गया है। अब तक एग्जाम शुरू हो गया होगा। इससे पिता थोड़ा सा हंसकर ऐसे कहने लगा, तुम बहुत मुश्किल से एग्जाम से डुमा मारने के लिए हवा निकाल के बहुत अच्छा प्लान की बेटी, पर मेरी गाड़ी को स्टेपनी है ना, और तेरी माँ तुझे रात को ही देख ली, इसलिए घर में सभी घड़ियों को घंटा आगे रखी बेटी। तू अभी कॉलेज को सही टाइम पर आई। ऐसे रिवर्स पंच पिता देने पर वंदना शॉक हो जाती है। इस तरह के वंदना के शरारती कामों से वो घर में बहुत हलचल रहता था। ऐसे खुशी से बीतते समय में शरारती लड़की वंदना को शादी करने रिश्ते देखने लगते हैं। यह विषय के बारे में घर आए उसकी बड़ी बेटी कुंदना और उसकी माँ उनके कमरे में बैठ के वंदना को बिना बोले ऐसे बातें करने लगे, माँ ये रिश्ता कैसे भी बहन को पक्का होना है। उस लड़के को लड़कियां साड़ी पहनने से ही पसंद आएंगे बोले, इसलिए हमारी वंदना को कल हम साड़ी पहना के दिखाएंगे, तब तुरंत वो लड़का हमारी वंदना से शादी कर लेगा। माँ सच बोली कुंदना, पर ये साड़ी का विषय वंदना को पता चले तो वो पूरा खराब कर देगी, इसलिए तू उसे मत बोल। ऐसे उन दोनों की बातें चुपके से सुन के वंदना कोई देखे बिना जाके अलमारी में रहे उसकी साड़ियों को कैंची से काट के रख के ऐसे सोचने लगी, साड़ी में देखने से शादी कर लेगा। अब देखिए घर में एक भी साड़ी नहीं बचेगी, बेचारा अभी कैसे करेगा शादी। ऐसे अपने आप में हंसने लगी। अगले दिन लड़के वाले घर आते हैं। तब वंदना भोली चेहरा लेके माँ से ऐसे बोली, माँ मेरी अलमारी में सभी साड़ियों को चूहे काट लिए। माँ
अभी मैं लड़के वालों के सामने कैसे जाऊं? अरे रे, वहाँ लड़के वाले आ गए। अभी तू नहीं जाने से अच्छा नहीं रहेगा। वो लड़के को तू साड़ी नहीं पहनने से पसंद नहीं आएगी। रहने दे, एक काम करते हैं, तू ड्रेस पहन के आ जा, जो होगा सो होगा। ऐसे माँ कहने पर पहने से ड्रेस से ही लड़के वालों के सामने जाती है। वंदना को देख के लड़का ऐसे कहने लगा, थैंक्स आंटी, लड़की को आर्टिफिशियल तरीके में साड़ी पहना के नहीं दिखाए। मुझे पसंद आई बोलने पर मुझे गलत नहीं समझे और नॉर्मल ड्रेस में ही दिखाए। थैंक यू सो मच। तभी वंदना को उसकी दीदी और माँ के किए धोखा समझ में आता है। इस तरह शरारत लड़की वंदना के लिए घर में सभी स्मार्ट बन के उसके आइडियाज से और ऊपर आइडियाज डाल के उसकी शरारत को एंजॉय करने लगते हैं। उसी ड्रेस में वंदना और लड़के को पसंद आने पर वंदना को उस लड़के से शादी हो जाता है। विदाई के समय वंदना ससुराल जाने के लिए मनमानी कर रही थी। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी पापा, वहाँ टीवी सीरियल्स में रहे हिंसा किए सास को सपोर्ट करती ननद, शहर शहर घूमे पति, चुपचाप रहे ससुर जी रहते हैं पापा। ऐसे रोते समय उसकी सास ऐसे बोली, देखो वंदना बेटी, तुमने जैसे सोचा वैसे सीरियल के दुख हमारे घर में नहीं रहेंगे। हमारे घर में टीवी सीरियल नहीं देखते। तुम जब चाहो तब मायके आ सकती हो, लेकिन अभी हमारे साथ चलो, यही रिवाज है। चाहिए तो कल या परसों यहाँ आ सकती हो। ऐसे सभी मिलके उसे मनाने पर वो शरारती लड़की कन्विंस होके ससुराल जाती है। इस तरह शरारती लड़की वंदना नई दुल्हन बनके ससुराल जाती है।